तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले पेज से। तो भाई आज एनएक्सटी का एपिसोड पता नहीं क्या था भाई, इतने सारे सुपरस्टार सारे के सारे भाई आज एनएक्सटी में ही आ गए। एंड आज पेज एनएक्सटी में आई नहीं, लेकिन उनको मेंशन किया गया। बट दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि पेज की वापसी हो सकती है। एक्चुअली एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर आज एनएक्सटी के एपिसोड में थी। एंड इन लोगों ने क्या बोला भाई वो मैं आपको बताता हूँ। शार्लेट कहती हैं कि शाउट आउट देना चाहती हूँ मैं उन सारी हॉर्स वेमेन को जिन्होंने एनएक्सटी को बिल्ड करने में हेल्प करा, जैसे कि पेज को, आस्का को, कामिला को, एलेक्सा ब्लिस एंड बाकियों को। तो यहाँ पे इन्होंने पेज एंड कामिला का नाम लिया जो कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है। लेकिन पेज के नाम पे मैं जोर गौर इसलिए फरमाना चाहूँगा बिकॉज कार्मिला की तो रिटर्न के रूमर्स वैसे भी नहीं है। एंड वैसे भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सही टर्म्स पे नहीं है बिकॉज इन्होंने बोल दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको फायर किया बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई। लेकिन पेज अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ गुड टर्म्स पे हैं। एंड ये दिखता भी है भाई, इनको ओपनली मेंशन किया जा रहा है टीवी पे। एंड पेज खुद भी वापस आना चाहती हैं। दिस कुड बी अ साइन कि पेज की वापसी हो सकती है। एंड अगर ये नहीं भी बोलती शार्लेट तो भी भाई रूमर्स है कि पेज की वापसी हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज पेज को एनएक्सटी में मेंशन किया गया। एंड आज एनएक्सटी का एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड था, लेकिन भाई बहुत सारे सुपरस्टार्स आ गए भाई आज एनएक्सटी में, मतलब ट्रिपल एच तक अपीयर हो गए। तो आज एनएक्सटी होम कमिंग एपिसोड था। आप जाके देखिएगा, शायद आपको अच्छा लग जाए। 2 ही घंटे का शो है भाई, कौन सा बहुत लंबा भी नहीं है, तो आपको देखना चाहिए। बाकी फिलहाल आज पेज को मेंशन किया गया है। एंड दिस कुड बी अ साइन कि पेज की वापसी कुछ महीनों में हमें देखने को मिल सकती है। एंड स्पेशली मेंशनिंग कि अभी आने वाला है रॉयल रंबल, तो इस टाइम पे भाई किसी का भी जो टीज होना उसे हल्के में हम लोग नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि पेज की वापसी देखने को मिले जल्दी ही। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस विद्युत जामवाल के साथ में स्पॉट किए गए। एंड ये जो स्ट्रीट फाइटर मूवी बन रही है भाई, इसके चक्कर में पता नहीं भाई अलग अलग अजीब अजीब तरीके के क्रॉसओवर्स देखने को मिल रहे हैं। लाइक मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं कभी इस चैनल पे कवर करूंगा कि विद्युत जामवाल रोमन रेंस के साथ देखे गए, विद्युत जामवाल कोडी के साथ देखे गए। कुछ फोटोज है जो कि आप लोग देख सकते हो भाई। एंड विद्युत जामवाल भाई नाम तो देखो वहाँ पे इंडिया का बढ़ा रहे हैं, नाम फेमस कर रहे हैं। ये फोटोज निकल के सामने है जहाँ पे विद्युत जामवाल मोमेंट शेयर कर रहे हैं विद द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। बातें हो रही हैं, फोटोज क्लिक हो रही हैं। देखना है कि मूवी में दोनों का क्रॉसओवर होता है या फिर नहीं। मतलब अभी तो सूट वगैरह है। मैं चाहता हूं भाई कि रोमन रेंस विद्युत जामवाल के साथ देखने को मिले। एंड आई ऑल्सो वांट कि कोडी रोड्स विद्युत जामवाल के साथ मूवी में भी देखने को मिले। तो एक अच्छी फील आती है कि अरे भाई ये तो यहीं अपने यहाँ का बंदा है। एंड एक ऐसा क्रॉसओवर है कि भाई ये रोमन रेंस से मिल रहा है। तो ये चीज़ें भाई देखने में काफ़ी अच्छी सी लगती है। फिलहाल ये कुछ नई फोटोज निकल के सामने आई है, काफ़ी सारे भाइयों ने इंस्टाग्राम पे भेजी। तो सबको शाउट आउट जिन्होंने भी भेजी, बहुतों ने भेजी, किसी एक ने भेजा रहता तो किसी एक का नाम ले लेता मैं, लेकिन जिन्होंने भी भेजी उन सबको थैंक्स। एंड वैसे मैंने देख भी ली थी, रिकमेंडेशन में आ गई थी विद्युत की पोस्ट। बाकी अगेन रिपीटिंग कि भाई विद्युत जामवाल जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। रोमन रेंस के साथ, कोडी रोड्स के साथ पहले इंडियन सुपरस्टार जो बने हैं जो कि मूवी कर रहे हैं। इससे पहले किसने नहीं करा। एंड इसके बाद कोई करेगा भी या नहीं पता, ये कोइंसिडेंस है या फिर क्या है जो भी बोलो, लेकिन विद्युत जामवाल अपने टैलेंट से, अपने स्किल से यहाँ पे पहुंचे, तो उसके लिए भाई उनको अप्रिशिएट करना बनता है। बाकी ये फोटोज निकल के सामने है रोमन रेंस की। अभी रोमन रेंस सेट में ही ये शूट ही कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई कब वापसी होती है रोमन की डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रसल पलूजा के बारे में। तो भाई रसल पलूजा के अपडेटेड नंबर्स मैं आपको बता दूं। एंड यहाँ पे भाई जो कुछ एक्स्ट्रा सीट्स है ना वो ऐड की गई है। मतलब अभी तक जो टिकट्स बिक नहीं रही थी उसके ऊपर से इन्होंने और सीट्स ऐड कर दी है। अभी देख सकते हो कि भाई आप लोग करंट सेटअप कैपेसिटी है 13,289 की, अवेलेबल है 1,271 टिकट्स, हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 12,018 टिकट्स। बाकी पिछली अपडेट जब मैंने आपको दी थी शायद 2 से 3 दिन पहले, उसके बाद से 554 टिकट्स बिके। तो हल्की सी स्पीड तो आई है। एंड क्योंकि इवेंट काफ़ी क्लोज है, 4 दिन बाकी हैं, तो बनता भी है भाई। अब देखो इनको ऑन एवरेज एक दिन में 300 टिकट्स बेचनी होगी, तब जाके इवेंट अभी के हिसाब से सोल्ड आउट होने वाला है। हालांकि आखिरी दिन भाई बहुत ही फटाक फटाक बहुत सारी टिकट्स बिकती हैं, तो इसलिए मुझे बिलीव है कि सोल्ड आउट हो जाएगा इवेंट। एंड वैसे भी इन्होंने सीट्स एक्स्ट्रा ऐड की है, तो वैसे भी एक सोल्ड आउट शो होना ही वाला था। इनको बिलीव है कि हो ही जाएगा, तो इसलिए भाई इन्होंने एक्स्ट्रा सीट्स ऐड की है। लेकिन स्टिल भाई 13,000 अब सुन के कम लगता है, वो वाली फील नहीं आती वो 13,000 लोग, क्योंकि हमने मंडे नाइट और स्मैकडाउन में 17,000 20,000 लोग देख लिए भाई। तो अब वो वाली फील नहीं आती कि 13,000 क्या है। जब तक भाई 30,000 पार नहीं होता है ना, तब तक फील नहीं आती कि पेपर व्यू है कुछ बहुत बड़ा सा। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले होप करते हैं कि इसको मैसिव बनाया जाए, लेकिन फिलहाल भाई टिकट्स के मामले में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस फील्स लाइक कि ही इज द ग्रेटेस्ट टू एवर डू इट। ऐसा सेथ को लगता है कि आगे जाके लोग एक्नॉलेज करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ भाई सेथ ने बोला क्या है, आप देख सकते हो। फर्स्ट टेक के साथ बात करते हुए सेथ रॉलिंस सेज दैट ही विल बी ऑन द माउंट रशमोर फॉर ग्रेटेस्ट टू एवर डू इट व्हेन इट्स ऑल सेड एंड डन। कहते हैं सेथ, व्हेन आई पुट द रोब ऑन द सेल्फ फॉर द वेरी लास्ट टाइम आई विल बी ऑन द माउंट रशमोर ऑफ दिस इंडस्ट्री, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कहते हैं सेथ कि जब मैं एक बार रिटायरमेंट ले लूंगा ना, तो फिर कोई सवाल जवाब कुछ है ही नहीं। लोग मुझे खुद ही एक्नॉलेज करेंगे अपनी माउंट रशमोर की लिस्ट में एंड कहेंगे कि भाई हाँ ये है ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक। तो सेथ को कॉन्फिडेंस है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो लोग उनकी ग्रेटनेस को एक्नॉलेज करेंगे। एंड ये तो देखो फैक्ट वाली बात है कि सेथ ने भाई बहुत कुछ किया है। सेथ के नाम पे काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, सेथ ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। रेसलमेनिया 31 वाला मनी इन द बैंक कैश इन अथॉरिटी के साथ वो रोल, तो उस टाइम पे जो सेथ है भाई वो पीक सेथ
सेथ रॉलिंस थे। शील्ड बिट्रेयल, सेथ के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपको याद हैं, लेकिन अभी क्या होता है ना कि सेथ को जब टाइटल दे दी जाती है तो पता नहीं फिर वो चीज़ क्यों बोरिंग सी लगने लगती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो चीज़ बोरिंग है तो इसका मतलब है कि सेथ रॉलिंस मतलब आएंगे ही नहीं माउंट रसमोर में। ये फैक्ट वाली बात है कि एक बार रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस यानी जॉन मॉक्सली ये सबके सब रिटायर हो जाएंगे ना, तो भाई लोग याद करेंगे कि अभी से 30 साल पहले, 40 साल पहले या 10 साल पहले, 20 साल पहले एक टाइम था जब शील्ड के मेंबर्स ऐसे थे, चैंपियन थे, ये थे, वो एडब्ल्यू में था, वो डब्ल्यू में था। तो इन चीज़ों को याद किया जाएगा बिकॉज ये चीज़ ग्रेटनेस वाली चीज़ें हैं एंड ग्रेटनेस को ही हमेशा याद किया जाता है। तो डेफिनेटली सेथ जो बोल रहे हैं वो सही है। माउंट रसमोर का मैं नहीं बोल सकता कि कितने लोग अपने माउंट रसमोर में रखेंगे भाई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो भाई काफ़ी डिजर्विंग को भी नहीं रखना चाहते हैं। लाइक लेसनर डिजर्विंग है लेकिन लोग नहीं रखना चाहते हैं डिजर्विंग ब्रॉक लेसनर को भी अपने माउंट रसमोर में, बिकॉज उनको लगता है कि लेसनर की लेगेसी इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी कंट्रोवर्सी तो है वो तो अलग है, लेकिन सेथ को क्या आप लोग रखना चाहोगे भाई अपने माउंट रसमोर की लिस्ट में अभी से 5 साल बाद या 6 साल बाद, 10 साल बाद? हाँ या फिर ना लिख के बताना कि आपको लगता है कि सेथ ने वो वाला स्पॉट अभी अचीव कर लिया या फिर अभी भी कुछ करना बाकी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स को लेके। तो भाई क्या हमें ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स के बीच में मैच देखने को मिल सकता है? द आंसर इज नो। आज एनएक्सटी में इनका फेस ऑफ हुआ, इनका मैच लोग देखना चाह रहे हैं भाई। इनका मैच बिल्कुल नहीं होने वाला है, देयर इज नो चांस इन हेल भाई, चाहे रेसलमेनिया 43 क्यों ना बात कर लो। ट्रिपल एच एक्चुअली आके शॉन माइकल्स को कह रहे थे मुंह पे कि व्हाट इफ आई सेड आई वांटेड टू कम बैक, तो शॉन माइकल्स कहते हैं देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। ट्रिपल एच कहते हैं कि क्या हो अगर मैं बोलूं कि मैं वापस आना चाहता हूं, तो शॉन माइकल्स कहते हैं हाँ तो देन दिक्कतें होंगी, यानी कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम, यानी कि तुमको दिक्कत होगी, मतलब इतना इजीली तो मैं तुमको आने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे कहाँ आने की बात हो रही है? इन रिंग कमबैक की? नहीं, इन रिंग कमबैक की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे एनएक्सटी के कंट्रोल की बात की जा रही है। एंड इनके बीच में हीट देखने को मिली, सो दे आर पॉसिबली बिल्डिंग समथिंग एंड एक्सपेक्टेड है कि शायद आपको सर्वाइवर सीरीज आते आते टीम ट्रिपल एच वर्सेस टीम शॉन माइकल्स देखने को मिल सकता है। एंड दिस साउंड्स एक्साइटिंग एज हेल भाई। हमें देखना है सर्वाइवर सीरीज में एलिमिनेशन मैच, बहुत टाइम से नहीं हुआ। वॉर गेम्स अपनी जगह सही है, अब वॉर गेम्स कराने के साथ साथ एलिमिनेशन मैचेस भी करा सकते हो। एंड इससे बेटर क्या होगा कि मेन रोस्टर वर्सेस एनएक्सटी, यानी कि टीम ट्रिपल एच वर्सेस टीम शॉन माइकल्स, तो कितना मजा आएगा। एनएक्सटी में भी अच्छे टैलेंट्स हैं एंड मेन रोस्टर पे तो है ही है भाई, तो सर्वाइवर सीरीज के लिए बढ़िया हाइप बन जाएगी। एंड एक्सपेक्टेड है भाई कि शायद ये चीज़ हो सकती है। अगर नहीं होनी हो तो भाई ये इस वाले सेगमेंट का कोई सेंस बनेगा नहीं, बट आई बिलीव एंड आई वांट टू बिलीव कि ये सेगमेंट जो है ना वो सेंसेबल हो एंड इसका सेंस बने आगे जाके, स्पेशली कंसीडरिंग कि सर्वाइवर सीरीज के लिए इनको बिल्ड भी करना है अब धीरे धीरे करके। तो टीम ट्रिपल एच वर्सेस टीम शॉन माइकल्स बहुत ही ज़्यादा लाइकली दिख रहा है, हालांकि बहुत ही अर्ली रूमर है ये, आगे कोई अपडेट वगैरह आएगी इसको लेकर तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये कुछ है भाई ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स के कॉन्फ्रेंटेशन को लेकर कहानी। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा गाइस मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। अभी के लिए इतना ही था, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।